नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे बैंक जमा पूंजी एवं कराधान के बारे में, यानी बैंक डिपॉजिट्स और कराधान को कहते हैं टैक्सेशन। तो चलिए इसके कुछ सवाल हैं जो जान लेते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपका बोल रखा है, एक व्यक्ति एक बैंक के आवर्ती जमा खाते, आवर्ती जमा खाता आपको कुछ नहीं होता, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी होता है। तो बोल रखा है जमा खाते में 50 रुपए प्रति माह जमा करता है, यानी वो 50 रुपए प्रति माह जमा करता है, यानी प्रत्येक महीने। तो वो एक वर्ष का कितना निकल आएगा आपका 50 इंटू 12, तो यानी 600 रुपए वो साल भर में जमा कर देता है। 600 रुपए वो साल भर में जमा कर देता है। तो आगे देखिए बोल रखा है 12% वार्षिक दर से ब्याज पाता है। तो यानी उसको जो 600 रुपए में कितना ब्याज मिलता है, 600 रुपए में उसको 12% मतलब हटा देंगे तो बटे 100, तो यानी 0 0 कट गया, 12 चंग 72, यानी उसको केवल 72 रुपए साल भर का ब्याज मिला। अब बोल रखा है 1 वर्ष बाद परिपक्वता राशि, यानी जो उसके अमाउंट बनेगी, वो कितनी होगी। देखिए 600 रुपए उसके जमा हो गए साल भर के, उसको 72 रुपए मिल गए, यानी हो गए आपके 672 रुपए उसके टोटल, उसका पूरा रुपया बनेगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बोलता है, यदि आपके पास 10 रुपए सममूल्य वाले 1000 शेयर हो। अब देखिए 1000 शेयर मतलब एक कंपनी है, जैसे कोई उसने खोला, उसने अपनी कंपनी खोली, उसके पास अभी रुपए नहीं है कि अभी उसका काम चल सके, तो उसने अपनी कंपनी का शेयर देने लगते हैं कि आप शेयर खरीदिए हमारे, उसके पास अभी इतना रुपया नहीं, तो शेयर वही होता है। तो अब देखते हैं कि बोलता है 10 रुपए के 10 सममूल्य के, यानी 10 रुपए के 1000 शेयर हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, तो रुपए हो गए उसके पास 1000 इंटू 10, यानी 10,000 रुपए के शेयर है उसके पास। अब देखिए तो बोल रखा है लाभांश 10% छमाही घोषित होता है, यानी 10,000 पे आपका जो लाभ होता है, यानी 10% लाभ होता है, तो कितना होता है वो 1000 रुपए होता है उसका। तो बोल रखा है वार्षिक आय होगी, तो ये केवल आपका कितना छमाही निकला। अब देखिए एक साल में 2 छमाही होती हैं, तो यानी उसका साल भर का कितना हो जाएगा, जब सालाना निकालेंगे यानी वार्षिक, तो 1000 इंटू 2 कर देंगे, 1000 इंटू 2 यानी 2000 रुपए उसका सालाना निकल आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोल रखा है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपए में खरीदी। बोल रखा है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपए में खरीदी, यदि बिक्री कर की दर 10% हो साइकिल का वास्तविक मूल्य निकालिए। ठीक है, साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है, मान लीजिए, माना दूसरा सवाल है वास्तविक मूल्य बराबर x रुपए है, वास्तविक मूल्य उसका हमने x रुपए मान लिया। तो बोल रखा है बिक्री कर की दर 10% है, तो बिक्री कर की दर, तो जो दर निकालेंगे कितनी आएगी, x का 10%, यानी x इंटू 10/100, यानी x/10 है। तो अब देखिए शुरुआत में क्या बोल रखा है इसने बोल रखा है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित खरीदी, तो उसका अब देखिए जो खरीदी 3300 में खरीदी, उसने 3300 रुपए में एक साइकिल खरीदी। तो अब बोल रखा है बिक्री कर सहित खरीदी, तो बिक्री कर क्या, यानी उसके वास्तविक मूल्य प्लस जो उसका कर आया, ये जो आई दर, यानी बिक्री कर सहित, यानी x/10 सहित उसने 3300 रुपए की वो साइकिल खरीदी। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 10x + x/10 बराबर 3300, और अब इसका जब क्रिया गुणा करा देंगे तो ये 3300 इंटू 100 यानी 33,000 रुपये, और जब 11 से इसको काट देंगे 3,000 रुपये, यानी x बराबर 3,000 रुपये आ जाएगा। तो उसका वास्तविक मूल्य आपका 3,000 रुपये आ जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बोल रखा है चौथा प्रश्न, 3 रुपये छूट पर 25 रुपये अंकित मूल्य। देखिए अंकित मूल्य समझिए, जैसे कोई डब्बा है, जैसे कुछ खरीदा आपने, उस पर जो प्राइस लिखा रहता है, वही उसका अंकित मूल्य होता है, यानी उस चीज़ पर जो प्राइस लिखा होता है उसका अंकित मूल्य होता है। बोल रखा है 3 रुपये छूट पर 25 रुपये अंकित मूल्य वाले कितने शेयर 1112.50 में खरीदे जा सकते हैं, जबकि दलाली 25%। देखिए अब इसको क्या करते हैं, देखिए 25 रुपये उसको बोल रखा था अंकित मूल्य है, और उसमें 3 रुपये छूट भी थी, तो यानी ये कितना रुपया बन गया, आपका बन गया 22 रुपया, यानी वो चीज़ अभी 22 की पड़ी। अभी आखिरी में बोल रखा था जबकि दलाली 25
पैसे प्रति शेयर है, तो 25 पैसे प्रति शेयर है, यानी एक शेयर में, जैसे मान लीजिए एक शेयर था तो एक शेयर में उसको 22 रुपये मिला, तो 22 रुपये में भी दलाली जाएगी। अभी दलाली जाएगी तो 22 रुपये में जब 25 पैसा यानी 0.25 पैसा जब घटेगा, ये रुपए में था और ये पैसे को जब हमने रुपए में कन्वर्ट किया तो 0.25 आया, तो जब घटा देंगे तो 21.75 रुपये ये बन जाएगा। यानी वो जो शेयर है 21.75 रुपये प्रति शेयर है। तो बोल रखा है कि 1112 आपको 0.50 रुपये के शेयर खरीदने के, कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं। अब देखिए एक शेयर का कितना है आपका 21.75 रुपया, एक शेयर आपका 21.75 रुपये में और बोल रखा है कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं इतने रुपए में। तो देखिए क्या करेंगे, कितने रुपए में कितने शेयर खरीदे जा सकते हैं, बोल रखा है खरीदे जा सकते हैं। देखिए 1112.50 बटे 21.75 करेंगे, और आज आप जब इसको काटेंगे तो ये सीधा सीधा आपका 5 बार यानी 50 आ जाएगा, यानी 50 शेयर खरीदे जा सकते हैं। यानी 1112.50 रुपये में 21 रुपये के हिसाब से 50 शेयर खरीदे जा सकते हैं। वो रखा है 3 व्यक्ति हैं ए, बी और सी। एक व्यापार में 45,000 रुपये लगाते हैं, यानी उन्होंने एक स्टार्टअप किया, उसमें उन्होंने 45,000 रुपये लगाए। अब बोल रखा है ए बी से 5,000 रुपये अधिक और बी सी से 5,000 रुपये अधिक लगाता है। तो देखिए तो सबसे लास्ट वाला लेकर मान लीजिए सी ने लगाया, माना सी ने कितना लगाया x रुपया लगाया, तो आप पीछे से पढ़ते हैं तो पीछे से पढ़ा तो बोल रखा बी जो है सी से 5,000 अधिक लगाता है, तो बी ने कितना लगाया सी से 5,000 अधिक, यानी x से 5,000 अधिक रुपया उसने लगाया। और बोल रखा है अब इसके पीछे पढ़ते हैं तो बोल रखा ए बी से 5,000 अधिक लगाता है, जो आपका ए है वो बी से 5,000 अधिक लगाता है, तो बी से 5,000 अधिक यानी 5,000 प्लस ये पूरा यानी x प्लस 5,000, यानी ए जो है वो बी से 5,000 अधिक लगाता है, तो इनको जोड़ देंगे तो x प्लस 10,000 यानी 10,000 हो जाएगा। तो बोल रखा है 3,000 रुपये के वार्षिक लाभ से बी का हिस्सा कितना बनता है। अभी उसमें बी, आपको बी का हिस्सा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो क्या आएगा x प्लस 5,000 प्लस x प्लस 10,000 बराबर। अब देखिए इन्होंने तीनों ने लगा के कितना रुपया लगाया था, बोल रखा है 45,000 रुपया लगाया था। अब 45,000 रुपया लगाया, अब तीनों जोड़ देंगे यानी 3x बराबर। देखिए 10,000 प्लस 5,000 15,000 और 15,000 45,000 में घट जाएगा तो 30,000 आपका आएगा। और x बराबर क्या आ जाएगा, नीचे ये पूरा कट जाएगा 10,000 आ जाएगा, तो x बराबर 10,000। x बराबर 10,000 यानी सी ने कितना 10,000 रुपये लगाया और इसने 15,000 और इसने आपका लगाया 20,000 रुपया। तो अब देखिए x का 10,000 आ गया, बोल रखा है b का निकालना है, तो b का कितना हो गया, b का हो गया आपका 15,000 रुपया। तो अब देखिए जो a है, a ने आपका कितना 20,000 रुपया लगाया, a ने आपका 20,000 रुपया लगाया। तो अब देखिए a, b और c का अनुपात निकाल लेंगे, a अनुपात b अनुपात c क्या आएगा। देखिए a का आपका 20,000 अनुपात 15,000 अनुपात 10,000, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, यानी a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 4 अनुपात 3 अनुपात 2। तो बोल रखा b का हिस्सा, तो b का हिस्सा निकालने के लिए इसका आनुपातिक योग भी निकालना पड़ेगा, आनुपातिक योग। अब देखिए आनुपातिक योग क्या होगा, आनुपातिक योग ही होगा 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी 4 2 6 3 9। देखिए ये 9 आ गया। अब बात करते हैं b के हिस्से की, तो b के हिस्से देखिए सवाल में बोल रखा था आपके 9,000 रुपये के वार्षिक लाभ से, तो 9,000 रुपये के वार्षिक लाभ से b का हिस्सा। देखिए b का रेशियो 3 था और अनुपातिक योग 9 था, तो 3/9 यानी 1/3 और ये आ गया 3,000 रुपये। 3,000 रुपये b का हिस्सा आ जाएगा। देखिए अगले प्रश्न आपको एक सारणी दे रखी है, उसमें बोल रखा है कि अब ब्याज निकालना। देखिए बैंक का ब्याज जो निकाला जाता है, देखिए कैसे निकाला जाता है,
हम लोग हर महीने का अलग अलग निकालते हैं। यानी जो आपका अक्टूबर के माह में निकला है, जो अक्टूबर के लास्ट में देखिए उसमें जमा हुआ निकला, जो अक्टूबर के लास्ट में जो लास्ट वाला ट्रांजेक्शन महीने के अंत में था वो कितना था, अक्टूबर में 77,000 रुपये था देखिए। और नवंबर में भी इसी प्रकार देखेंगे तो नवंबर में भी आपका 85,000 था और दिसंबर में भी आपका 87,000 था। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 2,49,000 रुपया आपका। तो अब बोल रखा है देखिए सवाल में 5% की वार्षिक दर से ब्याज निकालिए। अब देखिए ब्याज निकालने के लिए पहले करते क्या है, ब्याज निकालने के लिए पहले करते क्या है, पहले ये जो आपका आया 2,49,000 इसे एक महीने का मूलधन मान लेते हैं। इसे एक महीने का यानी इसको एक महीने का मूलधन मानेंगे, यानी मूलधन बराबर आपका 2,49,000 रुपये हो जाएगा। और दर आपकी दे रखी है कितनी, 5%। और समय कितना है आपके पास, समय है आपके पास 1 साल का है तो आप 1/12 सॉरी 1 महीने का निकालना है, 1 महीने का यानी 1/12। और अब देखिए अब आपको मूलधन दर और समय दे रखा है तो देखिए अब आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साधारण ब्याज दर। देखिए ब्याज का वीडियो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो हमने पहले दे रखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब देखिए आपका मूलधन दे रखा है 2,49,000 तो 2,49,000 और दर आपकी कितनी दे रखी है 5% यानी 5 इंटू समय आपका 1 महीने का यानी 1/12 12 इसके 100 के गुणे में चला जाएगा। अब जब आप इसे काटेंगे तो आपका आंसर 10,37.50 रुपये आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बोल रखा है सोहन ने एक रेडियो बिक्री कर सहित 660 रुपये में खरीदा। अब बोल रखा है यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो रेडियो का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य मान लिया हमने, वास्तविक मूल्य आपका x रुपया है। तो बोल रखा है कि 10% की दर से खरीदा यानी x का 10% निकालेंगे। x का 10% कितना आएगा, x/10 क्योंकि ये हो जाएगा आपका x इंटू 10/100 जिससे 1 0 0 कट जाएगा यानी x/10 आपका आ जाएगा। तो देखिए x/10 बोल रखा है उसने जो रेडियो खरीदा है कितने रुपए का खरीदा है, 660 रुपये खरीदा। कैसे खरीदा है उसने बोल रखा है सोहन ने रेडियो बिक्री कर सहित, तो बिक्री कर सहित यानी उसको बिक्री कर क्या हुआ वास्तविक मूल्य तथा उसमें जो कर लगा यानी x/10 दोनों को जोड़ के जो इसका सहित 660 रुपये खरीदा यानी 11x/10 बराबर 660। अब 11 से 66 काटेंगे 6 बार जाएगा 60, x बराबर 600 रुपये आ जाएगा। तो बोल रखा है कि उसका वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए तो x बराबर आपका 600 रुपये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बोल रखा है किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य यानी उस गाड़ी पे जो था उसका रेट बोल रखा है 40,000 रुपये था और जबकि उसने बोल रखा है 44,000 रुपये का खरीदा, 44,000 रुपये का 44,800 रुपये का खरीदा। तो बोल रखा है कि मोटरसाइकिल पर बिक्री की दर कितनी है, यानी दुकानदार को लाभ हुआ उसकी दर यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए पहले लाभ निकाल लेते हैं तो 44,800 माइनस 40,000 यानी 4,800 रुपये आ जाएगा। ये केवल लाभ आया। देखिए उस कंफ्यूज ना होइएगा, वो बिक्री दर की प्रतिशत बोल रहा है यानी लाभ प्रतिशत बोल रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए लाभ उसको कितने रुपए का हुआ, उसको 4800 रुपये का लाभ होता है। देखिए लाभ उसको 4800 रुपये का हुआ, लाभ उसको 4800 रुपये का हुआ तो 4800 किसको हुआ, दुकानदार को हुआ। और दुकानदार ने क्रय मूल्य यानी कितने का खरीदा, 40,000 रुपये का और इंटू 100। अब जब आप इसको काटेंगे देखिए कैसे काटेंगे, 2 0 कटा और ये 0 कटा और जब इसको काटेंगे तो आपको उसको 12% का लाभ